हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मजे सर आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेकर साथियों उपस्थित हूँ, जिसमें 25 प्रश्न है और अजंता कला से संबंधित प्रश्न हैं साथियों। उम्मीद है कि एक ऑनलाइन क्लास के साथ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो जैसा कि सबसे पहले प्रश्न है आप लोगों के बीच स्क्रीन पर, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन सबसे पहला म्यूरल है, फ्रेस्को है, टाइल है और ग्राफिक है ना। तो इसमें किसका उदाहरण है? अजंता चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो जो इसमें राइट आंसर होगा साथियों, फ्रेस्को का। किसका हो जाएगा? फ्रेस्को। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फ्रेस्को का उदाहरण है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो फ्रेस्को का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? कह रहा है कि जो अजंता चित्रकला है इसका माध्यम क्या है? तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक या टेम्परा माध्यम। यानी कि अजंता जो चित्रकला बना है किस रंग में बना है, किस माध्यम में बना है? तो तैल रंग से बनाया गया है कि जल रंग से बनाया गया है, फ्रेस्को तकनीक से, टेम्परा माध्यम से? तो कैसे बनाया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, अजंता जो चित्रकला का जो माध्यम था, जिस माध्यम से बनाया गया था वो था फ्रेस्को तकनीक। क्या था? फ्रेस्को तकनीक। तो सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इससे पहले जानकारी ले लेते हैं साथियों। अजंता के जो चित्र थे गुफा भित्रित चित्र थे। कैसे थे साथियों? गुफा भित्रित चित्र, यानी कि दीवार पर बने हुए चित्र थे। सब दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। ग्रिफिथ्स महोदय का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण है न। अजंता की जो चित्रकला थी फ्रेस्को विधि और टेम्परा विधि के सम्मिश्रण से मिलकर बनाया गया था न। और इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक का ही प्रयोग किया गया था अजंता में साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं न। कह रहा है कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि से, जल विधि से या पेस्टल विधि से या मिश्रित विधि से? तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, अभी हमने ऊपर व्याख्या भी किया था, तो इसमें मिश्रित विधि क्या जाएगा? अजंता जो चित्रकला था फ्रेस्को और टेम्परा विधि का क्या था? सम्मिश्रण था। तो मिश्रित विधि इस यहाँ पे आंसर आपका मित्रों सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है आपका, अजंता के चित्र निर्मित हैं न। अजंता के जो चित्र हैं निर्मित है कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर या भित्ति पर? तो अजंता के जो चित्र जो बने हुए हैं साथी, ये बने हुए हैं अधिकतर भित्ति पर। किस पे बने हैं? भित्ति चित्र थे। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा। अजंता के जो चित्र बने थे भित्ति पर यानी दीवार पर बने हुए थे। अगला, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है न। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किसका तकनीक का अपनाया गया है? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो इसमें चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे उचित आंसर बनना साथियों, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। तो ए वाला आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा मित्रों, ए वाला आंसर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बजरी तथा गारा का प्रयोग किया गया था। अगला है, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? अगला प्रश्न है आपका, 350 मीटर में, 360 मीटर में, 370 मीटर में, 380 मीटर में? तो कितने मीटर में अजंता की लंबाई में फैला हुआ? लंबाई इसकी पूछ रहा है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, लेकिन इसका जो आंसर है इनमें से चारों आंसर इसके क्या हैं? गलत हैं। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, तो हो जाएगा 600 गज की लंबाई में फैला। कितने? 600 गज। क्या है साथियों? 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है। लंबाई में 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है अजंता।
तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान देने वाली बात है प्रश्न, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? न? तो पूछ रहा है कि अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की जो संख्या है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प आपको ढूंढना है कि अजंता में कितने गुफा चित्र हैं। तो 7, 9, 6, 11। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों इस प्रश्न का, हो जाएगा आपका 6 न 6। अजंता में पूर्ण चित्र जो गुफा की संख्या है वो कितनी संख्या? तो कुल 6 गुफा पाई गई अजंता से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो अजंता के जो चित्रकार थे वो पीला रंग कैसे बनाए थे? वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, संख्या से, या इन सभी को मिलाकर न? तो अजंता के जो चित्रकार थे साथियों, पीला रंग बनाने के लिए संखियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? संखियों के। तो इसलिए आपका जो सी वाला आंसर है आपका ये सही हो जाएगा। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संभवतः संखियों के भस्म में चूर्ण राख से बनाते थे न। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त सफेद रंग के लिए चूने अथवा खड़िया लाल या भूरे रंग के लिए, खनिज हरे रंग के लिए अस्थायी। यहाँ पे जितने रंग है अजंता संबंधित सभी रंगों के लिए बताया है। पीले रंग के लिए क्या करते थे? संखियों के भस्म का प्रयोग करते थे। सफेद रंग के लिए चूने अथवा खड़िया का प्रयोग करते थे। लाल या भूरे रंग के लिए लाल या भूरे रंग के लिए खनिज और हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर तांबा का प्रयोग करते थे साथियों। तो अगला है आपका, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथी हैं, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो 1908 में, 1953 में, 1924 में, 1819 में। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई तो 1908 में हुई। कब हुई थी साथियों? तो 1908 में हुई थी क्यूरेटर की नियुक्ति। तो वर्ष 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो 16वीं में, 14वीं में, 17वीं में, या पहले में? तो कहा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग का चित्र है साथियों, ये 16वीं शताब्दी 16वीं गुफा में। कितनी गुफा में साथियों? तो 16वीं गुफा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का चित्र 16वीं गुफा से मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18 में। तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो राइट आंसर मित्र हो जाएगा गुफा नंबर 17 में। अप्सरा नामक जो चित्र मिला था अजंता में वो गुफा नंबर 17 में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न साथी हैं ये सभी। तो अजंता गुफाएं कब प्रकाश में? 1818 में, 1816 में, 1819 में, या 1800 में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? तो 1819 में आई थी। कब आई थी? 1819 में। तो सी वाला आंसर आपका सही है। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1850 में, 1819 में, 1908 में, या 1918 में? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो अजंता गुफाओं की जो खोज हुई थी साथियों, इसका जो समय था वो था 1819 ईस्वी। कब था? 1819। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1819 में मद्रास के रेजिमेंट के कुछ सैनिक लोमड़ी का पीछा जब कर रहे थे साथियों, तो उसी समय अजंता की गुफा तक वे पहुंच गए थे पीछा करते करते। और महान कलाकृतियों को सर्वप्रथम देखा। अजंता की जो महान कलाकृति उसको सबसे पहले देखे 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा था ना। तो सबसे पहले 1824 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने देखा था, अलेक्जेंडर ने देखा था। कौन? लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में।
लेकिन यहाँ अजंता की खोज कब हुई थी? तो 1819 में। अगला है अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ह्वेनसांग, एडवर्ड, एलेक्स, रिचर्ड। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो ह्वेनसांग ने देखा था। कौन देखा था साथियों? चारों ऑप्शनों में से सबसे पहले अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाओं को देखने वाले कौन थे? ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग 6वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आया था। कब आया था साथियों? 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। और जबकि विकल्प में प्रस्तुत अन्य व्यक्ति बाद में आए, इसलिए ह्वेनसांग अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा था। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा की गुफा संख्या में चित्रित थे? 1000। तो 1000 जो गुफा चित्र है साथियों अजंता की, वो गुफा संख्या कितने में? 19 में, 27 में, 2 में, 18 में। तो कितने में साथियों? तो 2 में। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 1000 बुद्ध कहाँ मिले थे? तो गुफा संख्या 2 में। अगला, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई मित्रों? तो 600 वर्ष में, 800 वर्ष में, 1000 वर्ष में या 1100 वर्ष में। तो कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों 1100 वर्ष में। अजंता एलोरा की जो गुफाएं थी दोनों, ये 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुए थे ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तथा एलोरा के चित्र 600 से लेके 1000 ईस्वी के बीच बने हैं, जो लगभग 1100 वर्ष से कुछ अधिक होते हैं। अगला, अजंता भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? मौर्य, वाकाटक, शुंग या पल्लव। तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अजंता भित्तिचित्र की जो रचना हुई थी राजवंश के शासनकाल में हुई थी, तो वो कौन सा राजवंश था साथियों? तो वाकाटक वंश राज्य था। कौन सा राजवंश था साथियों? तो वाकाटक वंश के शासनकाल में हुई थी अजंता भित्तिचित्र की रचना ना। वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के समय में भी की गई थी। इसमें वाकाटक और चालुक्य अगर दोनों पूछे तो दोनों से संबंधित समय में की गई थी। वाकाटक एक चालुक्य राजवंश के शासक बौद्ध धर्म अनुयायी थे न। वाकाटक वंश के जो चालुक्य राजवंश के शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उसी समय बौद्ध चित्रों की प्रमुखता दी जाती है। अगला है, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की आकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? कह रहा है कि सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल, फर्गुसन, ग्रिफिथ्स या जेरिको द्वारा। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा तो रॉबर्ट गिल। कौन हो जाएंगे साथियों? रॉबर्ट गिल महोदय जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट गिल। तो रॉबर्ट गिल के पहला अंग्रेज था जिसने अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की आकृतियां मित्रों तैयार की थी। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की आकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को वर्ष 1847 में अजंता के चित्रों की आकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा था। अजंता की आकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथ ही जितने प्रश्न हैं, अजंता की आकृतियों का कार्य सर्वप्रथम पूछ रहा है किसने किया? मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ्स, लेडी हरकिंघम, नंदलाल बोस ना। तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कौन हो जाएंगे? मेजर गिल हो जाएंगे। अभी ऊपर हमने देखा था इनकी व्याख्या। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इन्हें भारत भेजा गया था साथियों रॉबर्ट गिल को 1847 में अजंता की चित्रों की आकृतियां तैयार करने के लिए ना। उसी समय क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह भी भड़क गया था, जिससे वे वापस इंग्लैंड चले गए थे। अगला है आपका, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में मित्रों कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 29। तो कितने प्रकार का अजंता में गुफाएं साथियों? तो अजंता में है जो 2 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं न, बौद्ध तथा विहार। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं न, जिन्हें बिहार और बौद्ध, जिन्हें मठ तथा बिहार कहा जाता है।
बौद्धों के लिए मठ तथा विहार। अगला है आपका किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त में, मौर्य में, ब्रिटिश में या शुंग में? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? वो क्या था? गुप्त काल का समय था। क्या था? गुप्त काल का समय था। तो इसमें ए वाला आंसर आपका सही। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्त काल से विशेष संबंध है। अगला है आपका अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी में, सित्तनवासल में, एलोरा में या बाग में? तो कहाँ मिलते हैं अजंता के समकालीन चित्र? कहाँ? बादामी, सित्तनवासल, एलोरा या बाग में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बाघ। तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अजंता के समकालीन जो चित्र मिलते हैं वो बाघ की गुफा में मित्रों मिलते हैं। स्मिथ महोदय ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से लेकर 628 ईस्वी माना है। बाघ की गुफाओं को अजंता की पहली एवं दूसरी गुफा की चित्रकारी के समकालीन बताया गया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? इसमें देखिए चारों में से कह रहा है कि कौन सा चित्र जो अजंता का नहीं? माना सन्ना राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकतेश्वर, छदांत जातक या महावीर? तो अजंता का नहीं है। तो जो अजंता का चित्र नहीं साथियों क्या हो जाएगा? महावीर ना। महावीर जो था जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन अजंता जो था यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसलिए महावीर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तो महावीर का चित्र अजंता के चित्र से नहीं मिलता जुलता है न। अजंता के चित्र संबंधित हैं। कारक अजंता के जो चित्र हैं किससे संबंधित? बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से? तो अजंता के मित्रों जो चित्र संबंधित है किससे संबंधित है? वो बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसमें ए वाला आंसर आपका राइट हो जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन के, बुद्ध के, महावीर के या यीशु मसीह के? अजंता के जो चित्र हैं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो सीधा सा आंसर इसमें आपका बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध के जीवन पर आधारित है मित्रों। तो ये रहे साथियों आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्र हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के तैयारी उनके पास ही वीडियो को शेयर करिए। साथ ही इसी प्रकार से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी संपूर्ण टीजीटी पीजीटी आर्ट की कला की तैयारी कराते रहेंगे मित्रों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।